डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन इंसानों में कैसे होती है। ऑल द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प एनिमल्स इन एक्सक्रीशन, वो बॉडी ऑर्गन्स जो एनिमल्स में उनको मदद देते हैं वेस्ट्स को एक्सक्रीट करने में, कोलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट एक्सक्रीटरी सिस्टम। उन सबों को मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट्स ऑफ, ये इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये इन ऑर्गन्स पर ऑर्गन से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरिथर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो अब हम इनको अलग अलग एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इसकी डायग्राम जो मैंने नीचे बनाई है, तो नीचे से मैं बताऊंगा आपको। ये जो डायग्राम मैंने बनाई एक किडनी की, जैसे किडनी, तो इस किडनी में क्या कौन कौन से चीज होते हैं जिसके जरिए ये प्रोसेस होती है, ये एक्सक्रीशन होता है, ये ब्लड जो प्यूरिफाई होता है इसी इन किडनी से। ये जो किडनीज होती है, ए पेयर ऑफ किडनी, दो किडनियां होती है। हाँ? तो ये किडनी जो है, किडनीज आर रेडिश ब्राउन, इनका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है इनका। बीन शेप्ड होती है। स्लाइटली फ्लैटनेड ऑर्गन अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ये लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर्स वाइड, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है ये किडनी। तो 4 सेंटीमीटर थिक होती है, 4 सेंटीमीटर थिक होती है ये इसका साइज है इन किडनीज का। ईच वेइंग अबाउट, और इसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है इन मेल। अडल्ट मेल में 150 ग्राम इसका वजन होता है, और अडल्ट फीमेल में इसका वजन 35 ग्राम होता है। इन फीमेल में इसका वजन 135 ग्राम होता है। द किडनीज आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम के नीचे। वन ऑन द ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारा, एक साइड के वर्टिब्रल कॉलम में भी एक होती है और एक साइड के में भी, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी होती है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द 2 पेयर्स ऑफ रिब्स, जो रिब्स होती है हमारी, तो रिब्स इनकी प्रोटेक्शन करती है। दे आर द किडनीज आर एसिमेट्रिकल इन पोजीशन प्रेजेंट इन डिफरेंट, ये इसकी पोजीशन एसिमेट्रिकल होती है। द राइट किडनी इज अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर लोअर, ये नीचे होती है थोड़ी, 1 से 1.5 सेंटीमीटर ये लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे होती है, लोअर देन लेफ्ट किडनी। द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज कन्वेक्स, ये आउटर सरफेस जो होती है ये कन्वेक्स टाइप होती है, और इनर सरफेस जो किडनी की होती है वो कनकेव टाइप होती है। एंड एज अ डीप नॉच कॉल्ड हीलस, एक नॉच होता है यहाँ इसका, ये नॉच जैसा, इसको हीलस कहा जाता है। surface here through which the urethra, renal artery, renal veins and nerves enters into the kidney। ये नॉच जो हीलस जो होता है, यहां से यहां तक ये हीलस होता है। तो इस हीलस में क्या होता है, इसमें ये रेनल आर्टरी, रेनल वेन, तो और ये यूरिथर इसमें से गुजरता है, जो इसके अंदर किडनीज के अंदर एंटर होता है। तो इसको हम हीलस कहते हैं। तो ये है या किडनी का स्ट्रक्चर। तो अब इसकी फंक्शन क्या है, व्हेन ब्लड, इसमें ये जो किडनी जो होता है ये हमारे खून को साफ करते हैं। इट प्यूरिफाइज द ब्लड व्हेन ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी फॉर प्यूरिफिकेशन। दिस ब्लड कम्स इन द किडनीज फॉर प्यूरिफिकेशन, और जब ये खून आता है सफाई के लिए, तो इस
डर्टी ब्लड, ओ इससे यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ये डर्टी ब्लड जो होता है, जिसको हम रेनल आर्टरी कहते हैं, ये रेनल आर्ट या रेनल वेन कहते हैं, रेनल वेन भी कहा जाता है। इस रेनल वेन के जरिए ये डर्टी ब्लड, डेऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम डेऑक्सीजनेटेड नहीं कहेंगे, डर्टी ब्लड कहेंगे, सॉरी, डर्टी ब्लड, जिसमें इम्प्यूरिटीज पैदा हो जाती है सर्कुलेशन के दौरान। जब ब्लड में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज पैदा हो जाती है तो उसको डायलिसिस के लिए किडनीज में जाना पड़ता है, सफाई के लिए किडनीज में जाना पड़ता है। तो वो इस रेनल वेन के जरिए आता है, और ये ब्लड इस रेनल वेन के जरिए कहाँ चला जाता है, वो इस ग्लोमेरुलस में चला जाता है। ग्लोमेरुलस एक्ट्स एज ए फिल्टर इन किडनीज, ग्लोमेरुलस एक्ट्स एज ए फिल्टर इन किडनीज। ये एज ए फिल्टर, जिस तरह छानी होती है, छानी, ये जो ग्लोमेरुलस, ये छानी जैसी काम करती है। जब ब्लड इस ग्लोमेरुलस में पहुंचता है, ये ग्लोमेरुलस इसको फिल्टर कर देता है। जब ये फिल्टर इसको कर देता है, साफ कर देता है, तब जाके ये जो साफ ब्लड वहां से रहता है, जो इसमें इम्प्यूरिटीज होती है, वो सब निकल जाती है इस ब्लड से, और साफ खून वापस आ जाता है इस रेनल आर्टरी के जरिए, रेनल आर्टरी के जरिए। तो यहां से वो आ जाता है इसके जरिए, ये है रेनल आर्टरी। इस रेनल आर्टरी के जरिए वो खून वापस आ जाता है इसमें से, और यहां से निकलता है वापस ब्लड में, फिर सर्कुलेशन के लिए चला जाता है। यहां से ये आता है, यहां से ये डर्टी खून आता है, किडनी में चला जाता है, ग्लोमेरुलस इसको फिल्टर कर देता है, और जो साफ खून वहां रहता है, वो साफ खून वापस आ जाता है रेनल आर्टरी के जरिए, वो फिर बॉडी में चला जाता है। और जब यहाँ ये फिल्टर होता है, ये ब्लड साफ होता है, जो इसमें इम्प्यूरिटीज होती है वो इस बोमेन्स कैप्सूल में जमा हो जाती है। इसको बोमेन्स कैप्सूल, ये जो कप शेप्ड जो होता है, इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो इस बोमेन्स कैप्सूल में वो जमा हो जाता है। जब वो बोमेन्स कैप्सूल में जमा हो जाता है, तो फिर इसके जरिए ये जो ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल जो होता है, ये वाला ट्यूब्यूल, ये वाला ट्यूब्यूल जो होता है, इस ट्यूब्यूल के जरिए वो इम्प्यूरिटीज बाहर निकल आती है, और यहां से निकल आती है। तो इसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, और इस बोमेन्स कैप्सूल में जमा होता है, और इस ट्यूब्यूल के जरिए वो बाहर निकल जाता है। इन दो को हम निफ्रॉन कहते हैं, निफ्रॉन कहा जाता है। और यहां से वो आता है, जब वो यहां से आता है, फिर वो यूरिथर में जाता है, यूरिथर में। इसलिए दूसरा जो मैंने लिखा है, तो ये प्रोसेस होती है किडनी में, इस तरह ये खून साफ होता है, तो अपेयर ऑफ यूरिथर भी होता है, एक किडनी का एक यूरिथर और दूसरे के, इसलिए दो होती हैं ये यूरिथर। तो इस यूरिथर के जरिए ये नीचे आ जाता है, और जब ये यूरिथर में आ जाता है, अगर इसमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट, फिल्टर, जो फिल्ट्रेशन यहाँ हुई है इस ब्लड की ग्लोमेरुलस में, अगर इसमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट भी फिल्टर हो गया होगा, इसमें हो जाते हैं कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी फिल्टर हो जाते हैं ब्लड में से, तो फिर वो यूरिथर में पहुंचकर वो रिएब्जॉर्प्शन हो जाती है उनकी। तो यूरिथर वाल्व्स जो होते हैं, वो उस यूजफुल प्रोडक्ट्स को रिएब्जॉर्ब कर देते हैं, वापस ब्लड में भेज देता है। और नीचे इसका जो क्या होता है, या और एक पार्ट इसका होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इस यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर, तो फिर ये सिर्फ यूरिन रह जाता है, और वो यूरिन जो इस यूरिथर के जरिए नीचे आ जाता है, और इस ब्लैडर में यूरिन जमा हो जाता है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ये यूरिथर में जमा हो जाता है। और इसके बाद जब ये यूरिन का या यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, इसमें बहुत सारा यूरिन जमा हो जाता है, फिर वो यूरिथ्रा के जरिए, चौथा पार्ट जो इसका है यूरिथ्रा, क्योंकि इसके साथ आगे यूरिथ्रा होता है, जिसको जो पेनस के बीचों बीच होता है, पेनस जो होता है, जिसके जरिए मेल्स में पेनस होता है, तो उसके बीचों बीच जो एक नाली होती है जिससे यूरिन निकलता है, उसी को यूरिथ्रा कहा जाता है। और उस यूरिथ्रा के जरिए हम उस यूरिन को बाहर छोड़ देते हैं। तो इस तरह हमारे जिस्म में
ये ब्लड में जो इम्प्योरिटीज पैदा हो जाती है वो साफ हो जाती है, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारे जिस्म से बाहर, उसमें बहुत सारी चीज होते हैं, इसमें यूरिया भी होता है, तो इस तरह ये चीजें हमारे जिस्म से बाहर आ जाती है। तो इस तरह हमारा ब्लड जो है, डर्टी ब्लड जो होता है, सर्कुलेशन के दौरान जो इसमें इम्प्योरिटीज पैदा हो जाती है वो किडनी के जरिए डायलिसिस होके वापस साफ होके वापस फिर सर्कुलेशन में चला जाता है। तो हमारे जिस्म में ये जो किडनीज है इनका अहम रोल है। तो अगर कोई पेशेंट होता है जिसका किडनी फेलियर हो जाता है तो उसको क्या क्या उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी ट्रीटमेंट डायलिसिस होती है। तो उसको अस्पताल लिया जाता है, क्योंकि जिसकी किडनी फेलियर हो जाता है, जिसका भी किडनी फेलियर हो जाता है, दैट मीन्स उसमें ये प्रोसेस रुक जाती है। ये जो खून साफ होने की प्रोसेस जो है इन ह्यूमंस में वो रुक जाती है। इसलिए इसको ये खून साफ करने के लिए डायलिसिस आर्टिफिशियल मशीन होती है, उस मशीन के जरिए जो इसी किडनी का काम करती है, डायलिसिस मशीन जो होती है वो किडनी का ही काम करती है। उसमें वो उसका खून जो होता है उसको प्यूरिफाई कर देता है, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होती है उस डायलिसिस के जरिए उसकी इम्प्योरिटीज साफ कर दी जाती है और उसका खून साफ हो जाता है, फिर वो सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये डायलिसिस जो होती है, ये डायलिसिस आप ये समझिए कि ये डायलिसिस जो होती है या ये किडनीज जो होती है जो डायलिसिस करती है, डायलिसिस का मतलब होता है खून का साफ होना। क्योंकि ये ब्लड जो होता है हमारे जिस्म में दौरा करता रहता है, हार्ट से आर्टरीजों के जरिए, वेन्स के जरिए सारे जिस्म में इसका चक्कर लगता है। तो इस चक्कर के दौरान इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज पैदा हो जाती है। उन इम्प्योरिटीज अगर वो ब्लड में ही रह जाए तो उस ब्लड ब्लड जो होता है उसमें मोटापन आ जाता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ा हो सकती, बीमारियां पैदा हो सकती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे। तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ये नेचुरल निज़ाम रखा है कि इस खून को किडनीज के जरिए साफ किया जाता है, उसमें वो इम्प्योरिटीज जो होती है वो साफ की जाती है और फिर खून आराम से सर्कुलेशन में आ जाता है। और हमारे, क्योंकि ब्लड जो होता है ये अहम चीज़ है हमारे जिस्म में जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, फिर वो आसानी से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह हमारे जिस्म में करता है। ओके, थैंक यू, आज इतना ही।